ये न बाप की पार्टी है न बेटा की पार्टी है, यह सिर्फ एक परिवार की पार्टी है और परिवार के हित के लिए काम करती है, परिवार के लिए संपत्ति अर्जित करने का काम करती है। जब कांग्रेस की शासन थी देश में और लालू जी उसमें प्रमुख भूमिका में थे, उस समय भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग जनता दल यूनाइटेड के द्वारा किया जाते रहा, लेकिन लालू जी कभी इस पर सीरियस नहीं हुए और न बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर आरजेडी जो कहती है कि माई समीकरण की पार्टी है, तो आरजेडी का झंडा आपने देखा होगा, उस पर लालू जी और तेजस्वी जी का फोटो है। अगर माई समीकरण की ये पार्टी होती तो एक जैसे मतलब कि लालू जी का फोटो उस पर लगा हुआ है, तो ये दूसरा फोटो एक मुसलमान के बेटा का होता। बिहार के अंदर कई ऐसे काम हैं जिसको अगर विशेष राज्य का दर्जा मिले या विशेष पैकेज मिले तो वो काम जो जिस गति से चल रही है बहुत जल्दी उसमें उसका रिजल्ट मिल जाएगा। कल नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली। टोटल 72 मंत्रियों ने कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ ली और बिहार की बात करें तो बिहार का दबदबा इस बार दिखा, 8 मंत्रियों ने कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ ली। लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल उठता है कि इन 72 में अगर एक समुदाय कोई गायब दिखते हैं तो वो है मुस्लिम समुदाय। अब सवाल उठता है कि जो सबका साथ सबका विकास था, क्या नरेंद्र मोदी है वो दूसरे कार्यकाल में ही इसको भूल गए, आगे इसको लेकर के नहीं आने वाले हैं? सबसे बड़ा सवाल जो है यही उठ रहा है। इसमें तमाम चर्चाओं पे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता हैं हेमराज जी, उससे पूछेंगे कि जो सबका साथ सबका विकास था, क्या नरेंद्र मोदी दूसरे कार्यकाल में ही भूल गए? सवाल उठ रहा है आप सब पे, क्योंकि एनडीए के साथ है, नीतीश कुमार भी उनके साथ है। देखिए, ये तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में कल शपथ लिए और इसमें बिहार की बड़ी भूमिका है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार जो तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट जो बनी है, बिहार के लिए काफ़ी आशाएं हैं, बिहार के लिए काफ़ी उम्मीदें हैं इस सरकार से, क्योंकि उम्मीद तो ये की जा रही है कि बिहार में रोज़गार के अवसर पैदा होंगे, रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और ये बिहार के अंदर कई ऐसे काम हैं जिसको अगर विशेष राज्य का दर्जा मिले या विशेष पैकेज मिले तो वो काम जो जिस गति से चल रही है बहुत जल्दी उसमें उसका रिजल्ट मिल जाएगा। और बिहार पे सवाल था, उस सवाल पर जवाब दीजिए आप, क्योंकि जो जदयू है, जो कहे जाते हैं कि मुस्लिम जो है वो जदयू के कोर वोटर है, नीतीश कुमार के समर्थक है, तो उनके साथ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो साथ हैं बीजेपी के, एनडीए की सरकार है, उसमें से एक जो है कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं दिख रहे हैं। देखिए, बिहार की जहाँ तक सवाल है नीतीश कुमार जी का, जिस समय नीतीश कुमार जी विधान परिषद की सदस्यता लिए हैं, जदयू के कोटे में 2 सीट था, 1 सीट नीतीश कुमार अपने पास उनको मौका मिला जाने का और दूसरा जो सीट है वो अल्पसंख्यक यानी एक मुसलमान का बेटा मोहम्मद खालिद अनवर को दे दिए। तो जदयू से ज़्यादा मुसलमानों को हक और अधिकार देने वाला कौन सी पार्टी है? लालू जी नहीं है। लालू जी की पार्टी में आरजेडी में 2 पद विधान परिषद और विधानसभा में जो विपक्ष के नेता का है, दोनों पद एक ही परिवार में, एक पद तेजस्वी जी और दूसरा पद राबड़ी जी लेके बैठी हैं। अगर सही में माई समीकरण के वो लोग बात करते तो एक पद पर एक मुसलमान के बेटा को बैठाते। एमएलसी तो बनाया ही उन्होंने। अभी विधान परिषद और विधानसभा की बात मैं कर रहा हूँ। एक विधानसभा में अगर तेजस्वी जी हैं, अगर विपक्ष के नेता, तो विधान परिषद में एक मुसलमान के बेटा को बनाना चाहिए। उन्होंने अन्याय किया। और आरजेडी जो कहती है कि माई समीकरण की पार्टी है, तो आरजेडी का झंडा आपने देखा होगा, उस पर लालू जी और तेजस्वी जी का फोटो है। अगर माई समीकरण की ये पार्टी होती तो एक जैसे मतलब कि लालू जी का फोटो उस पर लगा हुआ है, तो ये दूसरा फोटो एक मुसलमान के बेटा का होता, तब उससे कि ये माई समीकरण की पार्टी है। दरअसल ये मुसलमानों को धोखा दे करके, उनको फंसाकर, उलझा करके, बहलाकर, फुसलाकर उसके वोटों को लेने का काम करते हैं। मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करते, उसको हक और हिस्सेदारी नहीं देते। अगर हिस्सेदारी मिलती है, मुसलमानों के लिए काम हुआ है, तो नीतीश कुमार जी के राज में हुआ है। नीतीश कुमार जी ने उन्हें मान सम्मान और सुरक्षा दिया है, हिस्सेदारी दिया है और सभी वर्गों को हिस्सेदारी और सुरक्षा देने का काम किया है।
मान सम्मान दिया है, सुरक्षा दिया है, तो एक तो कम से कम एक कैबिनेट मिनिस्टर भी बना देना चाहिए था। आप बात कर रहे हैं राजद की कि MY समीकरण, लेकिन राजद तो कह रही है कि हमारी पार्टी जो है वो बाप की है, बहुजन अगला पिछड़ा सबकी पार्टी है। और अभी आप पर भी सवाल उठ रहा है कि अभी मुसलमानों को छोड़ दे तो एक राजपूत समाज भी जो है बिहार में आपसे खफा है कि एक भी राजपूत कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बना। इसको लेकर के क्या कहिएगा? और सबसे से पहले जो आपके सवाल में कि वो RJD बाप की पार्टी है, मैं तो कहता हूं कि ये न बाप की पार्टी है न बेटा की पार्टी है, यह सिर्फ एक परिवार की पार्टी है और परिवार के हित के लिए काम करती है, परिवार के लिए संपत्ति अर्जित करने का काम करती है ये। और बात रही ये जो आरोप लगाते हैं कि इस समाज को नहीं मिला, उस समाज को नहीं मिला, तो पूरे देश स्तर पर बिहार का मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। ये पूरे देश में देश के लिए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, सरकार देश के लिए गठित हुई है और इसके नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी जी सभी वर्ग सभी संप्रदाय के लोगों का पूरा ख्याल रखते हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ये विशेषाधिकार है और जदयू भी उस सरकार में शामिल है। तो जिस तरह से NDA के कई घटक दल और घटक दल के नेता आपस में बैठ करके इस पर विमर्श करते हैं, अपनी बात देते हैं, लेकिन अंतिम फैसला माननीय प्रधानमंत्री देश के जो मोदी जी हैं उनके हाथ में होता है और हमें लगता है कि उन्होंने देश स्तर पर सभी वर्गों का पूरा ख्याल रखा है। कल से राजपूत समाज और कायस्थ समाज बहुत खफा नज़र आ रहा है, सारे विपक्ष जो है आपसे सवाल उठा रहे हैं, लगता है कि ये जो जवाब है आपका उससे संतुष्ट हो पाएंगे वो? देखिए, हमारी सरकार में, बिहार की सरकार में कहीं किसी तरह की कोई भेदभाव नहीं है, किसी संप्रदाय के साथ कोई पक्षपात नहीं होता है, सभी वर्ग सभी संप्रदायों को पूरा अवसर मिलता है और सबके विकास की, सबके उत्थान की, सबके हिस्सेदारी की बात होती है। एक और सवाल कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग उठ रही थी कि जब साथ में NDA के साथ नीतीश कुमार आएंगे तो वो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी शर्त रखेंगे और मनवा करके ही समर्थन देंगे नरेंद्र मोदी का, लेकिन कहीं ना कहीं ये गायब दिख रहा है। क्या आप लोग हार मान गए या इससे समझौता कर लिया आप लोगों ने? देखिए, कहीं हार मानने और जीतने की सवाल नहीं है। विशेष राज्य के दर्जे की मांग हमारा आज का नया मांग नहीं है। जब कांग्रेस की शासन थी देश में और लालू जी उसमें प्रमुख भूमिका में थे, उस समय भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग जनता दल यूनाइटेड के द्वारा किया जाते रहा, लेकिन लालू जी कभी इस पर सीरियस नहीं हुए और न बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर न उन्होंने कोई समर्थन दिया, न सरकार में इस तरह की कभी उन्होंने बातें रखने की कोशिश की। तो लालू जी को अब विशेष राज्य का दर्जा का चिंता नहीं करना चाहिए, उनकी पार्टी के नेताओं को विशेष राज्य की दर्जा का चिंता नहीं करना चाहिए। ये हमारा पुराना मांग है और हम सरकार में हैं, हमारी पार्टी उसमें एक घटक दल के रूप में है और प्रमुख घटक दल है और ये हमारे लिए पहली प्राथमिकता कि पहले हम सरकार को चलाएं, सरकार का गठन हो, सरकार की गठन होगी, हमारे नेता और मोदी जी मिल करके इस पर विमर्श करेंगे, आगे रिजल्ट अच्छा होगा और बिहार को विशेष अवसर मिलेगा और बिहार को विशेष दर्जे की मांग जो हो रही है और विशेष पैकेज की जो बात चल रही है, निश्चित रूप से इसमें हमें सफलता मिलेगी। बिहार का विकास होगा, तेज़ी से विकास होगा, सभी वर्ग सभी संप्रदायों को लोगों को आगे बढ़ने का अच्छा अवसर मिलेगा। बिहार का विकास होगा और बिहार आगे बढ़ेगी, ऐसा कहना है जदयू के प्रवक्ता हेमराज राम का। बाकी आपको क्या लगता है, बात करें बिहार के संदर्भ में तो इस बार जो है 8 कैबिनेट मिनिस्टर्स बने हैं। बिहार में सच में बहार होगा या सिर्फ ये एक जो है नारे तक ही रह जाएगा, ये देखना बाकी है। अब बिहार के साथ अगर न्याय नहीं होगा तो कब होगा, आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।